मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में डिफरेंसेस की। जैसा कि हम जानते हैं, अर्थव्यवस्था के 3 टाइप होते हैं सरकारी नियंत्रण के आधार पर: राज्य अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनमें डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं जैसे कि उत्पादन, उपभोग, निवेश तथा विनिमय पर सरकार अथवा किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर बाजार शक्तियों का नियंत्रण होता है। सभी आर्थिक क्रियाएं बाजार के स्वतंत्र छोड़ दी जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर सामान्यतः बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है, लेकिन सरकार द्वारा विनियामक कंट्रोलर की भूमिका का निर्वहन किया जाता है। यानी अर्थव्यवस्था में अधिकतर जो क्षेत्र हैं, अधिकतर आर्थिक क्रियाएं हैं वो फ्री बाजार के लिए स्वतंत्र छोड़ दी जाती है, लेकिन जो है सरकार का दायित्व है गरीबों और समाज कल्याण का, उसको देखते हुए सरकार कुछ क्षेत्रों, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वहाँ पर अपना नियंत्रण रखती है। अगला है केंद्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय केवल और केवल लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण तथा अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। यानी जहाँ पर अधिकतम सामाजिक कल्याण की आवश्यकता है और जिन क्षेत्रों में गवर्नमेंट या सरकार या केंद्रीय संस्था लाभ कमा सकती है, वहाँ पर दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अगला है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय होती हैं, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र में सक्रिय होती हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सक्रिय होती है। राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। इसके लिए यहाँ उपभोक्ता की प्रभुता बाधित होती है। यानी जो केंद्रीय संस्था देखती है कि कौन सी वस्तुओं का कितनी मात्रा में किस तरह उत्पादन किया जाएगा, ये पूरी तरह सरकार पर डिपेंड करता है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन उपभोक्ता की पसंद के अनुसार किया जाता है। इसके लिए यहाँ उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, परंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उपभोक्ताओं को सुनिश्चित कर सकती है। यानी अधिकतर क्षेत्र में उपभोक्ता को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहाँ सरकार जरूरी समझती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उपभोक्ताओं को सुनिश्चित कर सकती है। यानी लिमिटेड मात्रा में उनकी सप्लाई की जाती है। यहाँ पर मांग और पूर्ति के साथ साथ सरकार उन चीज़ों को भी देखती है जहाँ पर आर्थिक कल्याण और सामाजिक कल्याण की बात आती है। इसमें अधिकतर केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें अधिकतर संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण या स्वामित्व होता है। सरकार द्वारा ही बाजार में वस्तुओं का विक्रय मूल्य तय किया जाता है। इसमें अधिकतर संस्थानों का निजी संरक्षण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतर संसाधनों पर निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित की जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर जनता एवं सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। वस्तुओं सेवाओं की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है, परंतु सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमत नियमित कर सकती। इस तरह से ये जो 3 अर्थव्यवस्थाएं हैं, बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें मोटे तौर पर ये
अंतर हमने देखे। थैंक यू।